इस वीडियो में हम पॉलीमर की स्टोइकोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। पॉलीमर की स्टोइकोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उस पर हमारा फोकस रहेगा, उसी पर ही आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर एक ब्रीफ डिस्कस करेंगे पॉलीमर पे। पॉलीमर एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मीन्स जायंट मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल है, इसका मास अबाउट 50,000 या फिर उससे भी ज़्यादा होता है, एक बिगर मॉलिक्यूल्स है। ये पॉलीमर इस छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर। ये किससे से बना हुआ है, मोनोमर। मोनोमर का ही रिपीटेड एडिशन से ही पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो पॉलीमर अगर हम एक सिंपल कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉलीमर एक मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन से अगर फॉर्म करता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड मतलब अल्कीन, ये जो इथीन है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के दूसरा एक सब्सटीट्यूएंट लगा दिए, तो मोनो सब्सटीट्यूटेड अगर हम कंसीडर करते हैं मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्किन से प्रिपेयर किया है, तो ये अब नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट होके, नंबर ऑफ टाइम्स ये ऐड होके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। नंबर ऑफ टाइम्स ये ऐड होके पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH जेड, अगेन another molecule CH2 डबल बॉन्ड CH जेड। ये रिपीटेडली कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा, CH जेड। अगेन ये CH कंबाइन करेगी किसके साथ, इस CH2 के साथ, CH2 CH जेड। ये CH किसके साथ, इस CH2 के साथ कंबाइन करेगा, CH2 CH जेड। यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड का ही ब्रेक करके दो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एडिशन ही रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच्ड है। जेड हाइड्रोजन, CH2 CH जेड, सिमिलरली यहाँ पे भी CH2 का आगे चेन है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है। ये कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन है। सिमिलरली ये भी कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, इसका भी अरेंजमेंट एसिमेट्रिक है। ये जो भी एसिमेट्रिक कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसका मतलब कि वो लाइट के प्रेजेंस पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट करेगा, या फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उस रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेट करते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो हम लोग लिवो रोटेटरी कहेंगे, और इसको हम लोग स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको स्मॉल डी से। ओके, अगर ये मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है देन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है देन लिवो रोटेटरी। ओके, इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम पॉलीमर के स्टोइकोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सा फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके स्टोइकोकेमिस्ट्री को आज हम डिस्कस करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट कर सकता है। पहला टाइप है आइसोटेक्टिक। आइसोटेक्टिक का मतलब इस केस में जो जेड ग्रुप है, ऑल द जेड ग्रुप्स on the same side
of the carbon backbone. Carbon backbone. और दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? All the asymmetric carbon atom, all the asymmetric carbon have either D or L configuration. Let's take one example. जैसे ये कार्बन चेन है, ओके, ये कार्बन है, ये है CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये तो एसिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक कार्बन है। बट ये सेंटर जो है एसिमेट्रिक है, इसके साथ एक जेड ग्रुप अटैच्ड है, दूसरा हाइड्रोजन अटैच्ड है, जेड ग्रुप हाइड्रोजन। ओके, इस केस में ऑल द जेड ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ ए कार्बन बैकबोन। देखो ये सब लेफ्ट साइड में, जेड लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन राइट साइड में, जेड लेफ्ट साइड में। तो जो जेड ग्रुप है, एक ग्रुप जो अटैच्ड है वो सेम साइड ऑफ इन कार्बन बैकबोन में अटैच्ड होगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन या फिर हर एक जो एसिमेट्रिक सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन डी होगा या फिर एल होगा, डी या फिर एल होगा। इसी कार्बन चेन को इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। सॉलिड लाइन से और एक डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं टुवर्ड्स द व्यू, मतलब हमारी तरफ है, और ये मीन्स अबव द प्लेन है, और ये बिलो द प्लेन है। यहाँ पे जेड ग्रुप पे हाइड्रोजन आइटम पीछे साइड है, ये जेड ग्रुप और इस कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन अटैच्ड है पीछे साइड है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये सेंटर क्या होगा, ये सब सेंटर, ये जो सेंटर है, या फिर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा या लिवो रोटेटरी करेगा। मतलब इस केस में जो भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसका एक रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर ये कॉन्फ़िगरेशन डी होगा या फिर एल होगा, डी या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन। ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ये रेगुलर स्टोकेमिस्ट्री है, आइसोटेक्टिक एक रेगुलर स्टोकेमिस्ट्री है। ओके, अनदर टाइप है इसका, अनदर टाइप में कौन सा है, अनदर टाइप सिंडायोटैक्टिक, सिंडायोटैक्टिक, सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर। सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, इन दिस पॉलीमर, in this polymer all Z groups taking alternating position, taking alternating position on the carbon chain.
कार्बन चेन। यहाँ पे जेड ग्रुप इस साइड में है, तो इस केस में जेड ग्रुप इस साइड हो सकता है अल्टरनेट पोजीशन में। जेड ग्रुप, अगेन ये जेड ग्रुप इस साइड होगा, अगेन ये जेड ग्रुप इस साइड, अल्टरनेटिव पोजीशन में। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन, अल्टरनेट साइड। ओके, तो इसका कन्फिग्रेशन एक का अगर डी हुआ तो दूसरे का कन्फिग्रेशन एल हो सकता है। ये अगेन ये डी, देन ये अगेन एल, देन अगेन ये डी, नेक्स्ट कार्बन, फिर डेल। तो इस केस में क्या है, asymmetric carbon have asymmetric carbon atom have alternate D and L L configuration, alternate D और L configuration। जैसे अगर इसको हम जेड को डैश लाइन से एक जगह रिप्रेजेंट करेंगे, तो दूसरे साइड में डैश लाइन से रिप्रेजेंट होगा। अगेन ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दूसरे साइड में अगेन ये डैश लाइन से रिप्रेजेंट होगा। ओके, अगर एक बार ये अबव द प्लेन होगा तो दूसरी बार दूसरे कार्बन पे एसिमेट्रिक कार्बन में बिलो द प्लेन है, अगेन अल्टरनेट वाला में, देन अगेन ये अबव द प्लेन, देन अगेन बिलो द प्लेन। हाइड्रोजन यहाँ पे डैश लाइन में रिप्रेजेंटेड होगा, यहाँ पे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होगा, अगेन यहाँ पे डैश लाइन से हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होगा, अगेन यहाँ पे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होगा, डैश लाइन से रिप्रेजेंट होगा, मीन्स अबव द प्लेन। इस केस में कार्बन एटम का है, या फिर ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है, तो एक बार ये डी कन्फिग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे अगर ये डी है तो यहाँ पे ये एल होगा, अगेन यहाँ पे डी होगा, अगेन यहाँ पे एल होगा। इस तरह से इसका अरेंजमेंट है, मीन्स अल्टरनेट पोजीशन में डी एल का कन्फिग्रेशन होगा। थर्ड टाइप है एटैक्टिक। एटैक्टिक एटैक्टिक पॉलीमर। एटैक्टिक पॉलीमर में क्या, जेड ग्रुप रेंडमली अरेंज्ड है। In this case, Z groups are randomly arranged. यहाँ पे Z है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में Z हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी Z हो सकता है, अगेन यहाँ पे भी Z हो सकता है। तो इसका अरेंजमेंट कुछ रैंडम है, इसका कुछ अरेंजमेंट का जो सीक्वेंस है वो ठीक नहीं है, ये रैंडमली अरेंज्ड है। रैंडमली अरेंज्ड है, इस केस में अरेंजमेंट जो होगा रैंडमली होगा। कोई भी एटम का डी और कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम का एल कन्फिग्रेशन हो सकता है, कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम का डी और एल कन्फिग्रेशन हो सकता है। ओके, फर्स्ट टू टाइप जो आइसोटैक्टिक
एंड सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर्स है। सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर्स आर स्टीरियो polymer, so they have crystalline structure. Hence have high melting point, and these are stereoregular polymer, and stereoregular polymer are generally synthesized by stereoregular polymers are synthesized by Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst. Atactic polymer have irregular arrangement, so have amorphous structure, hence have low melting point. कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और एमरफस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ओके, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस किए, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, पॉलीमर का स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसको हम डिस्कस किए इस वीडियो में। पॉलीमर ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह से हो सकता है, या फिर ये जो जेड ग्रुप हो सेम साइड में हो सकता है, मीन्स उस ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रोरोटेस्टी हो सकता है सारे कार्बन का, या फिर लिवोरेडिटरी, या फिर अल्टरनेट पोजीशन में डेक्स्ट्रो एंड लिवो हो सकता है, या फिर ये रैंडमली अरेंज्ड हो सकता है। इस बेसिस पर हम ये 3 कैटेगरी किए, आइसोटैक्टिक, सिंडायोटैक्टिक एंड एटैक्टिक। आइसोटैक्टिक एंड सिंडायोटैक्टिक आर द रेगुलर पॉलीमर, वहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट हमें दिख रहा है, बट एटैक्टिक में इरेगुलर अरेंजमेंट है। यहाँ रैंडमली कार्बन का जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो रैंडमली अरेंज्ड है, किसी का भी डी और किसी का भी एल हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी वैसे फिक्स नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। तो फर्स्ट 2 आर द रेगुलर पॉलीमर, स्टीरियोरेगुलर पॉलीमर, एंड थर्ड वन जो है वो एटैक्टिक, वो रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर जहाँ पे अरेंजमेंट होगा तो वहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जनरली फॉर्म होगा, क्रिस्टलाइन है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और एटैक्टिक पॉलीमर का वहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे एटैक्टिक पॉलीमर। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और ये अमरफस इन नेचर है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।